ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज गुरुदेव की वाणी से जाने आज संसार में सत्यता क्या है, क्या ठीक है। ये मानव और जीव को इस संसार में खुद पता है, लेकिन फिर भी उसमें एक चालाकी है जिसकी वजह से वो उस प्रभु तक नहीं पहुंच पाता। तो श्रवण करें वाणी, बहुत ही अद्भुत सुंदर गुरुदेव की वाणी। तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला। मंगत उठ प्रभु नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का मेला। तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला। मंगत उठ प्रभु नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का मेला। सकली संपत छाड़ के चले निमानांत, मंगत भरमन ना मिटे, बिन से मेरे भगवंत। देखिए ये वाणी क्या संदेश दे रही है गुरुदेव की। बिल्कुल क्लियर एक गुरुदेव ने बात को यहाँ रख दिया है और हर शास्त्र इसी के हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन आज उस संसारी पढ़ाई के सामने ये एक जो गुरु की वाणी होती है, साक्षात प्रभु की आवाज़ को भी ये मानव, ये जीव भूल चुका है और नित संसारी पढ़ाई की ओर आगे बढ़ रहा है। तो देखिए क्या दशा है परिवारों की, कितने लोग परेशान हैं, दुखी हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी चल अपने हिसाब से रहे हैं। वही दौड़ संसार की, आए संसार में, पढ़े, खेले, नौकरी करी, शादी करी, बच्चे पैदा करे और उस संसार से अंत में बड़े निराश के साथ विदा हुए। सत्यता यही है। तो तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला। इसका मानव का कोई साथी नहीं है, संसारी साथी नहीं है। जो साथी है उसको आदमी भूलता जा रहा है, उसको मानव ने बिल्कुल छोड़ रखा है। जो कुछ भी उपासनाएं संसार में चल रही हैं वो सब जो है उसमें आसक्ति है, और जहाँ आसक्ति है वहाँ पर प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। प्रार्थना वहीं स्वीकार होती है जहाँ निष्काम भाव से कोई आसक्ति ना हो, कोई कामना ना हो, कोई तृष्णा ना हो, वहाँ पर बात बनती है।
तो तेरा कोई संगी न साथी, नित साजन जाए अकेला, मंगत उठ प्रभु नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का मेला। दूसरी पंक्ति में गुरुदेव ने बात को खोल के रख दिया कि मंगत उठ प्रभु नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का मेला। ये संसार झूठ, हर शास्त्र बताता है ये जगत झूठ है, लेकिन हमारी बात संसारियों की ही समझ में आती है, उस गुरु की बात को समझ में नहीं आती। वो गुरु जो इस देह में ऑलरेडी विराजमान है। जब ये शरीर छूट जाता है तो फिर एक दूसरा शरीर प्रभु देते हैं, वो मिलता है जो आपने किया, जो आपने इस शरीर से भगवान का नाम लिया, जो वही आपके साथ जाता है, उसी के अनुसार वो शरीर दूसरा प्राप्त होता है। ये सभी के साथ एक सा है, कोई दोहरा वाली बात इसमें नहीं है। तो ये एक जो इलाज बताया है गुरुदेव ने, मंगत उठ प्रभु नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का मेला। तो ये जगत झूठ है और जो सत्य है वो है प्रभु, वो है आत्म तत्व, जिसको हमने जानने के लिए यहाँ आना था। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। ये काम था और आज हम लोग देखें इस संसार में क्या कर रहे हैं और ये समय किस प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं। कब ये जवानी थी, कब बुढ़ापे में तब्दील हो गई, पता ही नहीं चला। तो देखिए दूसरी वाणी क्या संदेश दे रही है, इसमें भी सत्यता है, और जहाँ सत्यता होती है वहाँ हमारी बात समझ में नहीं आती। यही प्रभु की माया है। सकली संपत छाड़ के चले निमाना अंत, मंगत भरमन ना मिटे बिन सिमरे भगवंत। देखिए पहली लाइन, वो जो संपत जो भी उसने इकट्ठी करी वो उसके हिसाब से वो छोड़ के अब वो इस संसार से चले ने मानांत, वो इस संसार से विदा हुआ। लेकिन यहाँ इस विदा होने से पहले गुरुदेव इसमें बता रहे हैं कि मंगत भरमन ना मिटे बिन सिमरे भगवंत। आप इस संसार में कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर लें, कोई भी आपका कुछ बनने वाला नहीं है। सब यहीं छोड़ के जाते हैं, सबको पता है। फिर भी वो उस संसारी, उस परिवारों के, उस आस पड़ोसियों के, उस रिश्तेदारों के अनुसार ही अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन जो एक गुरु बात कह रहा है उस बात को हम नहीं समझते, वहीं एक धोखा खाते हैं। तो मंगत भरमन ना बिटे बिन सिमरे भगवंत। जो ये भ्रम है कि ये इस संसार में भोग विलास में हमें आनंद मिल लिया है, तो ये क्या आनंद मिलता रहेगा? ये क्या आनंद लेने ही हम इस दुनिया में आए थे? जो प्रभु ने हमें भेजा था, क्या इसमें भोग विलास के लिए हमें भेजा था प्रभु ने? तो यहाँ समझने वाली बात है। इसका इलाज भी बता रहे हैं। अगर आप समझें और चलें कि मंगत भरमन ना मिटे बिन सिमरे भगवंत, तो बिना प्रभु के सिमरन के ये कष्ट दूर नहीं हो सकता। कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर लें, कितना भी बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं, लेकिन अंत में आपको
निराश होके ही जाना है, ये पक्की बात है, नोट कर लीजिए। कुछ नहीं बनने वाला, चाहे अरबपति बन जाएं, चाहे खरबपति बन जाएं, चाहे पूरी आप जहाँ रह रहे हैं पूरा शहर को खरीद लें, लेकिन आप चाहें कि हमारा अंत बढ़िया कट जाए, कभी नहीं कटने वाला। अंत में आप बड़े परेशान और दुख के साथ विदा होंगे। राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, अमंगत सुखिया शोभया, जिस शोभा पाई करतार। जो शोभा है, जो खुशी है, जो आनंद है, वो प्रभु के चरणों में है, कहीं आनंद नहीं है। आपके आनंद खुद भीतर है, लेकिन हम दुर्भाग्यवश बाहर घूम रहे हैं, उस आनंद को बाहर घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो वो आनंद हमें कैसे मिल सकता है जब आनंद ही भीतर है। और हम खोज करते रहते हैं कि वृंदावन जाएं, 3 दिन वृंदावन रह आएँ तो हमें वहाँ कृष्ण कन्हैया मिल जाएंगे, जबकि कृष्ण कन्हैया ऑलरेडी आपके इस भीतर शरीर में विराजमान है। तो उनसे तो आपसे प्रेम बन नहीं रहा है। बात करते हैं वृंदावन की, तो वृंदावन में 3 दिन आप वहाँ उनका स्थान है, जन्मभूमि है, तो वहाँ आप खुश रह सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। मात्र 3 दिन आप आनंद ले सकते हैं। उसके बाद आप जब आएंगे घर तो फिर जैसे गए थे वैसे ही हो जाएंगे आप, कुछ नहीं मिलेगा आपको। जब तक आप भीतर नहीं जाएंगे, जब तक बड़े बड़े महापुरुष योगी गुरु आए तो वो सब उन्होंने भीतर पहुँचे, भीतर को याद करा और उस प्रभु से भीतर मुलाकात करके आनंद के साथ संसार के साथ कब विदा हो गए पता ही नहीं चला, कोई कष्ट नहीं। तो ये बात को समझें और चलें तो निश्चित ही एक बार फिर दास की प्रार्थना कि अगर आप देखिए, तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला, मंगत उठ प्रभु नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का मेला। बस एक सिमरन है प्रभु का जो आपको आनंद दे सकता है। एक ही चीज़ है जो आनंद देने वाली है, वो भी भीतर है, कहीं जाना नहीं है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते हैं, बाहर तलाशते हैं और तलाशते तलाशते अंत में इस संसार से विदा हो जाते हैं। कुछ हाथ नहीं लगता। और जो आपने एक प्रभु को याद करा और एक प्रभु का सिमरन किया, वही आपके साथ जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला। आप कितनी कमाई इकट्ठी कर लें, आप कितने प्लाट इकट्ठे कर लें, बच्चों को आप बड़े से बड़े औंधे तक पहुंचा दें, लेकिन आपका कुछ नहीं बनने वाला। आपका तभी बनेगा जब आप भीतर जाओगे, प्रभु का सिमरन करोगे, और वो भी मन लगेगा जब आप सत्संग में एक अच्छी संगत से जुड़ोगे, तब आपको फ़ायदा होने वाला है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की गुरुवाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि आपको आनंद मिल सके। दास की यही कोशिश रहती है कि ये संसार में मानव बहुत दुखी है, किसी तरह उसको शांति मिले। बस यही एक कृपा आप लोगों पर बनी रहे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।